ओम गुरुजी, आवाज नहीं आ रही। प्रणाम गुरुजी। आवाज नहीं आ रही। अब आ जाएगी गुरुजी। ओम। जी ओम गुरुजी। जी आवाज आ गई है गुरुजी। अब आ रही है। हाँ जी, हाँ गुरुजी। तो ये बात कही थी कि मंत्र और अर्थवाद अन्य अर्थ के प्रकाशक हैं, उनका प्रयोजन अलग है। इसलिए देवताओं के विग्रह आदि के प्रकाशन में सामर्थ्य नहीं है। ये बात नहीं कहेंगे कि देवताओं का कोई विग्रह भी होता है, शरीर भी होता है। विग्रह माने शरीर। तो इसका उत्तर दिया कि प्रतीति और अप्रतीति ये दो चीजें सद्भाव सद्भाव का कारण है, ना कि अन्यार्थत्व और अनन्यार्थत्व। किसी काम माने इसका अन्य प्रयोजन है, उस अन्य प्रयोजन में कुछ यदि प्रतीति हो रही है तो कोई तात्पर्य शून्य है, कोई विषय तात्पर्य शून्य है। मतलब बात ऐसी चल रही है कि कोई अन्य प्रयोजन से बात कही गई, लेकिन उससे कोई बाधक बात नहीं, बाधा का अभाव है, तो ऐसे वाक्य से उसका स्वार्थ ले लिया जा सकता है। प्रतीति मात्र से उसके अस्तित्व का में कोई विरोध नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी अन्य प्रयोजन से यहाँ से शहर में जाता है, रास्ते में कोई चीज उसे मैंने उसके जाने का प्रयोजन तो था शहर से कुछ सब्जी लाना, पर रास्ते में कोई एक सर्प दिख गया, रास्ते में कोई एक सर्प पड़ा हुआ था वो दिख गया, तो वो उसको अस्थि कह करके स्वीकार करता है। ये थोड़ी कहेगा कि ये तो मेरा प्रयोजन तो वहां था, मैं अब इसको कैसे कहूं कि ये है। तो देवताओं का प्रयोजन अलग है, लेकिन उस प्रयोजन को सिद्ध करने में उनका अस्तित्व भी तो अंतर्गर्भित है, अस्तित्व भी तो उसके अंदर छिपा हुआ है। ऐसा सिद्धांति कहना चाहता है कि किसी प्रत्यय और अप्रत्यय मानी प्रतीति और अप्रतीति ही सद्भाव असद्भाव में कारण बनता है। यदि प्रतीति नहीं हो रही है तो सद्भाव नहीं है,
उस समय मेरे लिए, जैसे कि मुझे परमात्मा की प्रतीति नहीं हो रही है, तो मेरे लिए तो उसका असद्भाव ही है। मेरे लिए परमात्मा की प्रतीति हो रही है तो सद्भाव है। हमारे ज्ञान में कोई चीज आ रही है तो उसकी सत्ता सिद्ध होती है, हमारे ज्ञान में नहीं आ रही है तो उसकी सत्ता नहीं होती है। हमारे लिए होते हुए भी, जैसे धरती में पानी होते हुए भी हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा कि यहाँ पानी है, तो वो उस समय हमारे लिए नहीं है। तो ये प्रतीति अप्रतीति, ज्ञान और अज्ञान ही सद्भाव, किसी वस्तु के सद्भाव या असद्भाव में कारण बनता है, न कि अन्यार्थत्व और अनन्यार्थत्व। तो इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि ये दृष्टांत ठीक नहीं है। वहां रास्ते में हम जाते हैं तो वहां तृण पर्णादि विषय प्रत्यक्षम प्रवृत्तम अस्ति, वहां प्रत्यक्ष वो चीज दिखाई दे रही है। तेन यद तद अस्तित्व प्रतिपद्यते, उससे उसका अस्तित्व हमें बोध होता है। अत्र पुनः, और यहाँ जो देवताओं के विषय में जो आप विग्रह की बात कर रहे हैं, यहाँ तो विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हो गया ये अर्थवाद, स्तुति करता हुआ पृथक उनकी सत्ता के विषय में कुछ बताने का वहां पर कोई अवकाश नहीं है। अर्थवाद वाक्य विधि के स्थावक होते हैं, विधि के प्रशंसक होते हैं। तो विधि वाक्य के साथ एक वाक्य हो गया ये अर्थवाद वाक्य, और उसकी स्तुति करने में ही अर्थवाद का प्रयोजन पूरा हो गया। अब स्वतंत्रता से पृथक रूप में वृत्तांत विषय प्रवृत्ति न शक्य अध्यवसातुम, वो भूतार्थ का प्रतिपादक है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते, सिद्ध अर्थ का प्रतिपादक है। सिद्ध अर्थ मानी विग्रह आदि का भी ज्ञान करा रहा है, ये नहीं विचार कर सकते। कोई एक महावाक्य है, वो अर्थ प्रत्यायक है, उसमें से अवान्तर वाक्य का पृथक प्रत्यायकत्व नास्ति। वो जो अवान्तर वाक्य है उसका पृथक नहीं, महावाक्य अर्थ प्रत्याय के अवान्तर वाक्य से पृथक प्रत्यायकत्व अस्ति, पृथक उसका बोधकत्व नहीं है। जैसे कि न सुराम पिबेत, न युक्त वाक्य में तीन पदों का संबंध है, सुरापान का प्रतिषेध कर रहा है, तो ये एक ही तो बात निकलती है कि ये वाक्य सुरापान का प्रतिषेध कर रहा है। न पुनः सुराम पिबेत, इस वाक्य के भीतर सुराम पिबेत इस अर्थ को भी वो कहने लगे, ऐसा नहीं। न सुराम पिबेत, न युक्त वाक्य में सुराम पिबेत ऐसा अलग से कोई अर्थ थोड़ी निकलता है। तो अर्थवाद वाक्य स्तुति करता हुआ विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हो गया, विधि वाक्य का स्थावक है। पृथक उस पृथक देवता का कोई शरीर भी है, इस बात का निश्चय कराने में वो सक्षम नहीं है। कहने का अभिप्राय इनका ये हुआ कि देवता जो होते हैं वो कोई शरीर धारी नहीं होते हैं। बस ये इसमें मैं चर्चा करूंगा। वैसे गुरु जी से एक बात मेरे को अभी मणि गुरु जी से चर्चा करनी है मेरे को, जब समय मिलेगा उनको।
कि ये जो मीमांसक ये कहते हैं शब्दमयी देवता, मुझे कभी थोड़ा याद आ रहा है, उन्होंने ये कहा था कि आहुति देने के लिए शब्दमयी देवता है, ऐसा नहीं है कि उनका स्वरूप ही नहीं मानते। कोई वस्तु, कोई उसका वो शब्द से बोधित होने वाला जो विषय होता है उसको वो स्वीकार ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। जैसे कल एक बात आई थी ना स्वामी जी, आप कह रहे थे कि स्वर्ग तो मानते हैं पर स्वर्ग का कोई अधिष्ठाता इंद्रादि है, ऐसा नहीं मानते। और इंद्र स्वरूप जो शब्द स्वरूप है उसी को वे देवता के नाम से जानते हैं। इंद्राय स्वाहा जब हम बोलते हैं तो इंद्र स्वरूप जो है ना, शब्द स्वरूप, उसी को देवता कह रहे हैं। तो आहुति देने के लिए शब्द स्वरूप देवता को मानते हैं, या अलग से भी इंद्र नाम का जो अर्थ होता है, जैसे शब्द, अर्थ और उसका संबंध, तीन चीज होती हैं। तो केवल शब्द मात्र को ही देवता कहते हैं, या शब्द के साथ कोई अर्थ भी साथ में है। शब्द मात्र कहने से अर्थ को अलग, अर्थ तो फिर आया ही नहीं, और शब्द अर्थ का संबंध बिल्कुल अविभाज्य है, अलग किया नहीं जा सकता। तो देवता के विषय में हमारे शास्त्रों में निरुक्त में भी चिंतन किया है। 7वें अध्याय में, निरुक्त में 12 अध्याय होते हैं, तो 7वें अध्याय में देवता, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 अध्याय देवत दैवत प्रकरण है। निरुक्त के शुरू के 3 अध्याय नैघंटुक प्रकरण, और फिर 3 अध्याय हैं निरुक्त के, 4, 5, 6 वो नैगम प्रकरण। निरुक्त एक शास्त्र है जो वेद के अर्थों को प्रकट करने के लिए, वेद को समझने के लिए बहुत आवश्यक माना गया है। वेद का तात्पर्य है कि वेदों में जो शब्दों के अर्थ होते हैं वो कैसे करने चाहिए, कैसे समझने चाहिए। तो नैघंटुक कांड में पर्यायवाची शब्द बताए हैं कि जल के इतने नाम होते हैं 101, पृथ्वी के इतने नाम होते हैं, अंतरिक्ष के इतने नाम, नाम का मतलब पृथ्वीवाची शब्द इतने होते हैं, और ये अंतरिक्षवाची इतने होते हैं, और स्वर्गवाचक इतने होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके पहला निघंटु का पहला जो प्रकरण है नैघंटुक प्रकरण, एक वस्तु के अनेक जो नाम होते हैं उनको बताया है। और निरुक्त के चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में कठिन पदों का अर्थ खोला है। कठिन जो पद हैं उनके अर्थ को वहां पर प्रकट किया गया है। जिनका अर्थ अप्रकट है, जिनका अर्थ प्रतीत नहीं होता है, उन शब्दों के अर्थ को, कठिन पदों के अर्थ को बताया है। और सबसे लंबा प्रकरण है, 6 अध्याय में पूरा होता है, दैवत प्रकरण। देवताओं के बारे में बताया, देवता जो है उनका स्वरूप क्या है, देवता के स्वरूप के बारे में, उनका आकार चिंतन भी किया है कि देवताओं का आकार कैसा होता है, वो विग्रहवान होते हैं या नहीं होते हैं। देवता विग्रहवान, तो उनमें एक पक्ष ही है, 4 पक्ष प्रस्तुत किए हैं कि विग्रहवान होते हैं, दूसरे पक्ष में विग्रहवान नहीं होते हैं, तीसरे पक्ष में कहा दोनों ही होते हैं, चौथे पक्ष में कहा है कि स्वतंत्र रूप से दोनों होते हैं। बोले स्वतंत्र रूप से नहीं, विग्रहवान अविग्रहवान के कुछ ऐसा ही बताया है, इन दोनों को स्वतंत्र नहीं बताया, एक के अधीन दूसरे को बताया है। विग्रहवान होते हैं, नहीं होते हैं, दोनों होते हैं, और एक के अधीन दूसरा होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं होता है विग्रह।
अविग्रहवान के अधीन विग्रह होते हैं, तो ऐसा उनका स्वरूप निर्णय किया है। जैसे देवता जो है, बहुत ही मीमांसा में भी चर्चा है, तो मीमांसा, निरुक्त और वेदांत, इन तीनों शास्त्रों में यहाँ पर तो ये कहते हैं कि हवि जिसको दी जाती है, हवि ग्रहण करने के लिए जिस सत्ता को स्वीकार करते हैं वो देवता है। हमारी मनुष्य की जो हवि को ग्रहण करते हैं वो देवता है। देवता जो हैं हवि ग्रहण करते हैं, और वो चेतन है या अचेतन है, तो ये तो आचार्य का अभिप्राय, तो इन्होंने ये निकाला है कि देवता जो है वो चेतन ही होते हैं, जड़ नाम की कोई चीज नहीं है। उनका शरीर जड़ हो सकता है, पर देवता के दो भाग हो गए, एक चेतन अंश और एक जड़ अंश। जैसे प्रजापति देवता है तो उसका एक जड़ अंश है शरीर के साथ, और उस शरीर के भीतर ही एक चेतन अंश है। जैसे जीव होता है, जीव जो है शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, सूक्ष्म शरीर के साथ जो चैतन्य है उसको जीव कहते हैं। सूक्ष्म शरीर से रहित जो चैतन्य है उसकी तो आत्मा सत्ता है, संज्ञा है, आत्मा उसका नाम होता है, जीव उसका नाम नहीं होता है। पर ये विद्वानों ने बड़ा इस पर विचार किया है, और एक दूसरे के साथ विरोध में खड़े दिखते हैं, और सामान्य आदमी के लिए निर्णय करना तो बहुत ही कठिन काम है कि किसके बात को हम स्वीकार करें या किसकी बात को माने न माने, बहुत मुश्किल लगता है। तो जो जिसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो उसको ही परम मानता है कि ये अंतिम बात है। जो उसका मूल आचार्य होता है वो तो मानता ही है कि मैं जो समझाऊं वो सबसे सही है, लेकिन उसके फॉलोअर भी उसी तरह, उनके अनुयायी भी उसी तरह स्वीकार करते हैं कि ये हमारे आचार्य ने जो समझा है। तो ऐसा होने से फिर उनकी जो वो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं सहयोग मिलता ही है। जब पहले ही संशय हो कि पता नहीं है या नहीं है तो फिर क्या करेंगे। इसलिए अपने आचार्य के वचन में तो विश्वास करना ही पड़ता है, करना ही होता है, करना ही चाहिए, कोई इस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो। वही चर्चा तो यहाँ हो रही है। यहाँ पर जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, निरुक्त किए 7वें अध्याय दैवत प्रकरण है, अथा तो दैवतम।
तद्यानि नामानि प्राधान्य स्तुतीनां देवतानां तद्दैवतम् इत्याचक्षते। तत् यानि नामानि प्राधान्य स्तुतीनां, मुख्यतया स्तुति की गई है जिनकी, प्राधान्य स्तुतिर्यासाम, प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम, मुख्यतः स्तुति की गई है। गुण वर्णन, स्तुति का अर्थ होता है गुण वर्णन। प्रधानता से स्तुति की गई है जिनकी ऐसे अग्नि आदि देवताओं के जो नाम हैं, अग्नि आदि देवताओं के जो नाम है, अग्नि देवता का नाम अग्नि है, इंद्र देवता का नाम इंद्र है, प्रजापति देवता का नाम प्रजापति है। तो प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम यानी नामानी, इस वाक्य से पता लगा ना कि वो अर्थ तत्व अलग है और उसके नाम है ये इंद्र अग्नि आदि। जैसे गौशाला में बंधा हुआ जो पशु है उसका नाम है गो, नाम गो है और वो वस्तु है, पदार्थ है। तो प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम यानी नामानी, जो नाम है उसको देवता कहते हैं। जो नाम है, और नाम अपने नामी से अभिन्न रहता है। नाम जो है नामी से, जिसका नाम होता है उसके साथ अभेद होता है। तो इस वाक्य से ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो नाम को ही देवता बता दिया। जो प्राधान्यता से स्तुति की गई है जिन देवताओं की, उनके जो नाम है तद दैवतम इत्याचक्षते, उसको दैवत प्रकरण कहते हैं। सा ऐसा देवतो उपपरीक्षा। है संज्ञा संजीनम बोधयति न तो आत्मानम। हाँ ये तो सही है। संज्ञा संजी का बोध कराता है, नाम नामी का बोध कराता है, अपना बोध कराने के लिए नहीं बोला जाता है। तो देवता की परीक्षा कर रहे हैं, सामान्यतः विशेषतः। सामान्यतः विशेषतः जो पर्यालोचन है वो किया जा रहा है। उप परीक्षा, उपगम्य, उपगम्य परीक्षा, नजदीक जा करके उसको देखना, बारीकी से देखना। तो जिस कामना वाला ऋषि यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते तद देवता स मंत्रो भवति। जिस अर्थ की कामना करता हुआ ऋषि जिस देवता में, माने जिस यस्याम देवतायाम, जिस देवता की स्तुति करने पर, अभिष्टुतायाम, जिस देवता का गुण कीर्तन करने पर, आर्थपत्यम, अर्थ प्रतिभावम स्वामित्वम इच्छन, इस देवता की प्रसाद से, इस देवता की प्रसन्नता से मैं इस अर्थ का उपलब्ध हो जाऊंगा, ये अर्थ मुझे मिल जाएगा, ऐसा चाहता हुआ उसकी महिमा गाता है। हम किसी की महिमा क्यों गाएंगे? उसकी महिमा गा करके उससे अपना जो कोई कामना है वो पूरी करना चाहते हैं। तो यत् काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्थपत्यमिच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते तद देवता स मंत्रो भवति, उस देवता वाला वो मंत्र होता है। तो आर्थपत्यमिच्छन, अर्थ का स्वामित्व चाहता हुआ, ये उस देवता के प्रसाद से मैं अमुक अर्थ का स्वामी हो जाऊंगा। इस पूरी ऐसी बुद्धि को सामने रखकर स्तुति करता है।
अमुक देवता की स्तुति से मैं अमुक वस्तु का स्वामी हो जाऊंगा, ऐसा चाहता हुआ स्तुति करता है, वो मंत्र उसी देवता वाला समझना चाहिए। तास त्रिविधा ऋचा, प्राय ऋचाएं 3 प्रकार की हैं, ऐसा कह रहे हैं। ऋचा त्रिविधा 3 प्रकार की हैं, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। परोक्षकृत ऋचाएं वो हैं जो सभी नाम और विभक्तियों के साथ तिङंत, प्रथम पुरुष के तिङंत से युक्त होती हैं। परोक्षकृत ऋचाएं वे हैं वेद मंत्रों में सर्वाभि नाम विभक्ति भी युज्यन्ते, सातों नाम विभक्तियों के साथ युक्त होते हैं, और प्रथम पुरुष इस आख्यात से, और आख्यात के प्रथम पुरुष के साथ युक्त होते हैं। आख्यात माने तिङंत पद के प्रथम पुरुष, तिङंत का जो प्रथम पुरुष है उसके साथ युक्त होती हैं, प्रथम पुरुष से युक्त होती हैं। और सारी सातों विभक्तियां, इंद्रो दिवा इंद्र ईशे पृथिव्या, यहाँ प्रथमा विभक्ति है। द्युलोक का और पृथ्वी का इंद्र शासक है, स्वर्ग का भी इंद्र शासक है, दिवा मनी स्वर्ग का, और पृथ्वी लोक का भी। तो यहाँ पर प्रथमा ईशे जो है, ईष्टे ऐसा अर्थ है, प्रथम पुरुष का प्रयोग है ईशे, प्रथम पुरुष का एक वचन है, ईष्टे के अर्थ में ईशे है। इंद्रम इत गाथिनो बृहत, ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। इंद्रेण एते त्रित्सवो वे विषाणा, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। इंद्र से दारयितव्य एते, ये मेघ वे विषाणा बार बार व्याप्त होते हुए दौड़ रहे हैं। इंद्रविद गाथिनो बृहत, यहाँ इंद्रम, हे सामगान करने वालों, इंद्र की ही उत्तम गान द्वारा स्तुति करो। इंद्रमित गाथिनो बृहत, अभिष्टुत, उसका स्तवन करो, उसकी स्तुति करो। इंद्राय साम गायत, इंद्र के लिए सामगान करो। चतुर्थी, नेन्द्राद्रिते पवते धाम किंचन, यहाँ पंचमी हो गया। इंद्र के सिवाय किसी भी स्थान को पवते पवित्र नहीं करता। इंद्र के बिना किसी भी स्थान को पवित्र नहीं करता। नेन्द्राद्रिते प्रातः सवनादि नाम किंचित अपि धाम पवते पूयते, इंद्र ही है पवित्र करने वाला, इंद्र के बिना कोई स्थान पवित्र नहीं होता। इंद्रम एव एतै व्याप्नुवन्ति, इंद्रम एव एते माने कोई धाम पवित्र नहीं किया जाता इंद्र के बिना, इंद्र ही है सबको पवित्र करने वाला। इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम, ये सब प्रत्यक्ष कृत ऋचाओं के उदाहरण दिए। मैं इंद्र की महिमा गान करता हूँ, उसके जो वीर कर्म हैं, यानी चकार प्रथमानि वज्री, जिस वज्रधारी ने अकृत पूर्व, जो किसी ने नहीं किए ऐसे काम किए। इंद्रे कामा अयस्त, इंद्र में ही सारी कामनाएं उपनिबद्ध हैं। जितनी कामनाएं मनुष्य की, सब इंद्र से ही उपनिबद्ध है, माने इंद्र ही पूरा करेगा। प्रत्यक्ष कृत ऋचाएं वो होती है जिनमें मध्यम पुरुष होता है और त्वम सर्वनाम होता है। त्वम इंद्र बलादधि, हे इंद्र तुम बल से पैदा हुए हो। विनय इंद्र मृधोजही, हे इंद्र तुम हमारे शत्रुओं का नाश करो। काम क्रोध आदि शत्रु, आंतरिक शत्रु, बाह्य शत्रु, तो हे इंद्र तुम बल से पैदा हुए हो, मानी बल के कारण, बल और धन दो चीजों का स्वामी है इंद्र।
तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे इंद्र तुम बल से पैदा हुए हो। तो ये प्रत्यक्षकृत ऋचाएं हैं। अथापि प्रत्यक्षकृता स्तोतारो भवन्ति, स्तोता प्रत्यक्षकृत है और विषय परोक्षकृत है। कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या? युष्मत् प्रयोगैर्हि क्वचित् स्तोतारा संबोध्यन्ते, प्रत्यक्षम अक्षिगोचरम परोक्षम अक्षिभ्याम परम। परोक्ष जो है, परोक्ष कृतानि स्तोतव्यानि, मानी कहीं कहीं स्तोता प्रत्यक्षकृत होते हैं और स्तोतव्य जो विषय होता है वो परोक्षकृत है। जैसे हे मित्रों, माँ चिद अन्यद विशंसत, इंद्र से अतिरिक्त किसी की भी स्तुति मत करो। हे मेधावी ऋत्विजो अभिप्रगायत, बहुत स्थिति करो। यहाँ पर प्रत्यक्षकृत स्तोता है ना, और परोक्षकृत विषय है। मानी इंद्र, हे कुशी को, हे कण्वो। कुशिक का अर्थ होता है हे कुशिका, माचिद अन्यद विशंसत, कण्वा अभिप्रगायत, उपप्रेत कुशिकाश्चेतयध्वम। हे चिल्ला कर स्तुति करने वाले ऋत्विजो, कुशिका माने कुछ आह्वाने रोधने से, उपप्रयत उपप्रहत गाओ जाओ और चेतयध्वम जानो। उपप्रेत कुशिकाश्चेतयध्वम, उपप्रेत जाओ और वो करो, चेतयध्वम जानो। अथ आध्यात्मिक उत्तम पुरुष योगा अहमिति चैतन्य सर्वनामना। अहम सर्वनाम होता है और क्या होता है कि मैं इस सर्वनाम से युक्त होती हैं जो आध्यात्मिक ऋचाएं होती हैं। यथा वैकुंठ, वैकुंठ सूक्त में इंद्र की स्थिति है, लव सूक्त है, वागाम्भृणी है। वहां पर देवता मैं के रूप में, अहम भुवम वसुना पूर्वस्पति, मैं ही इस संसार का मालिक हूं, ऐसे ऐसे वर्णन मिलेगा। मैं ही इस सब का वो हूं, अहम अहम करके वर्णन मिलेगा। अहम वसुभिः, अहम वसुभिः रुद्रेभि, अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि, अहम विश्वदेवी। वागाम्बरीणी वाक में माता के रूप में वर्णन है। वो कह रहे हैं कि मैं ही इस वसुओं के बीच में, रुद्रों के बीच में, आदित्यों के बीच में विचरण करती हूँ। परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत मंत्र तो बहुत हैं, आध्यात्मिक ऋचाएं बहुत कम हैं। मानी जिनमें मैं करके वर्णन मिलेगा वो बहुत कम ऋचाएं होंगी। तो मंत्र के विषय क्या होते हैं? बोले कहीं स्तुति है, कहीं आशी है, अपनी इच्छा प्रकट करना है, कहीं पर किसी पदार्थ की जानने की इच्छा है, किसी विशेष भाव की तत्व ज्ञान की इच्छा है, कहीं वेदना है, माने शोक प्रकट किया गया है, कहीं निंदा है, कहीं प्रशंसा है किसी चीज की। ऐसे अनेक अर्थों उच्चावचे अभिप्राय ऋषिणां मंत्र दृष्टि भवन्ति, यदि अनादेष्ट देवता मंत्र तेषु देवता उपपरीक्षा। जिन मंत्रों में देवता का स्पष्ट वर्ण नहीं, उनकी परीक्षा भी की गई। तो वहाँ का यद देवता स यज्ञो व यज्ञांगम व तद देवता भवन्ति। वो यज्ञ जिस देवता वाला है, जैसे अग्निष्टोम यज्ञ अग्नि देवता वाला है, जिस देवता वाला वह यज्ञ है या यज्ञांग है, वो यज्ञ अथवा यज्ञांग ही अनादिष्ट देवता वाले मंत्र कहे गए हैं। मंत्रों का वही देवता है जो उस यज्ञ या उस यज्ञांग का देवता होगा।
अनादिष्टा निर्दिष्टा निरूपिता देवता ऐसा, माने जिन देवताओं, जिन मंत्रों में किसी देवता विशेष का निर्देश नहीं, जो देवता चिन्ह रहित, देवता चिन्ह से रहित मंत्र हैं, वो अनादिष्ट देवता मंत्र होंगे। आग्नेयाग्निष्टोम, अग्निष्टोम यज्ञ अग्नि देवता वाला है, उस यज्ञ में अनादिष्ट देवता मंत्र विनियुक्त हैं। जी, ये समझ लेना चाहिए कि उन मंत्रों का देवता अग्नि है। और यज्ञांग का, यज्ञों के साधन जिनसे यज्ञ सिद्ध होता है, जैसे शिल्प यज्ञ में अग्नि, वायु, विद्युत आदि साधन है। अथन्यत्र यज्ञात प्राजापत्य इत्यादि का, जो यज्ञ विषय से बाहर के अनादिष्ट देवता वाले मंत्र हैं, वे सब प्रजापति देवता वाले हैं। इस विषय को ही पकड़ करके निरुक्त के, इसको देख करके ही सारे भाष्यकार जो है ना, वेद के जो भाष्यकार हैं, सायण और महीधर, उवट और फिर अब आगे स्वामी दयानंद जी, इन्हीं को सामने रखकर अभी इनके स्वरूप को जैसा समझा है, वेद के मंत्रों का अर्थ आगे करते हैं। जैसा उन्होंने समझा है, इस दैवत प्रकरण में जो संकेत दिए हैं, ये भी पूरा एक स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये यही कहते हैं, तो इसलिए जो सभी ने वेद व्याख्या की जो दिशा है वो बदल गई है। तो आगे इन्होंने दिया है देवता नाम, तीसरा एव देवता न रुकता, अग्नि पृथ्वी पर, वायु इंद्र अंतरिक्ष स्थानी, सूर्य द्युस्थानी, तासां महाभाग्यात एक एक बहुनी नाम ध्येयानि भवन्ति। परमेश्वरी के कारण उन तीनों के एक एक के भी बहुत सारे नाम है। ऐश्वर्य योग से एक ही आत्मा को अनेकधा विकार को प्राप्त कराते हुए उनके प्रति विकार जात वेदा वैश्वानर आदि उसके नाम हो जाते हैं। महाभाग्यात, तासा महाभाग्यात, उन ऐश्वर्य योग से, एकत्व एकात्मत्वम अनेकधा, तो ये जो है आगे दिखाए हैं कि इन देवताओं को पुरुष के आकार का माने या कैसा माने, तो पुरुष विधा इति, अथापि पौरुष विद कई अंगई संस्तुयन्ते, माने देवताओं की पुरुष विधता में ये एक हेतु है। पुरुष विधा शिव इत्येकम, ये पहला मत दिया। देवताओं का आकार मनुष्य की आकृति जैसा होता है। और दूसरा दिया अपुरुष विधा, दूसरा बताया कि ये जो है अपुरुष विद है, माने देवताओं की आकृति मनुष्य सदृश नहीं होती। मनुष्य चेतन है और देवता का जो आकार है ऐसा नहीं होता जैसे इनका है मनुष्यों का। अपितु यद दृश्यते अपुरुष विधम तत्, यथा अग्नि वायु आदित्य पृथ्वी चंद्रमा, ऐसे दे दिया कि ये जो है पुरुष के आकार के नहीं है। अग्नि देवता, वायु देवता, आदित्य देवता, पृथ्वी देवता, यथोएतत् चेतनावद्धि स्तुतयो भवन्ति अचेतना भी। इन्होंने कहा कि पुरुषविद मानते हुए एक तर्क दिया था कि देवताओं की चेतनावान की तरह स्तुति होती है। चेतनावान तो वही होंगे, देवताओं की स्त्रियां चेतना वालों की तरह होती हैं। देवता मनुष्य आकृति वाले हैं, क्योंकि उनकी जो स्तुति की गई है वो मनुष्यों के सदृश की गई है। तो चेतनावान मनुष्य ना लेकर के गवादि भी लिए जा सकते हैं। चेतनावान माने मनुष्य, गो इत्यादि
तो ये बताया पुरुष विधा, ये एक मत है। पुरुष विग्रह, पुरुष के आकार का विग्रह होता है। और दूसरा कह दिया तथा विधानानि, इसी प्रकार अभिधान भी पौरुष विधम प्रतीता स्तुतया कारण भवन्ति अभिधानानि नामान्य अपि चेतनावताम। चेतनावान के समान ही अभिधान है, नाम संबोधन आदि। पौरुष विदकई अंगई संस्तुयन्ते, पुरुष के देवताओं की स्तुति मनुष्य के जो अंग होते हैं उनकी तरह स्तुति की गई है। हे इंद्र, तुम्हारी बाहों बड़ी वो हैं, तुम्हारी बाहें शत्रुओं का नाश करने के लिए सक्षम है। हे इंद्र, स्थविरस्य ऋष्वा, तो इसका जैसे ये वर्णन है ना, तो कहते हैं तो अलंकारिक वर्णन है, ये थोड़ी है कि साक्षात उनकी बाहों होती है इंद्र की। हैं? हे इंद्र, तुम्हारी बाहें बड़ी विशाल हैं, शत्रु का नाश करने के लिए सक्षम हैं। मघवन यत अपारे रोदसी, ये अपार द्युलोक पृथ्वीलोक तुम्हारी जैसे कि मुट्ठी में है, भारी मुष्टि है तुम्हारी, जो कि इस सब का संग्रह कर लिया है, पकड़ ले रखा है। सारे द्युलोक पृथ्वीलोक को तुमने अपने मुट्ठी में ले रखा है। तो ये जो वर्णन है ये तो सारा का सारा ऐसा है कि एक प्रकार से समझाने के लिए उसकी अनंत महिमा सामर्थ्य को बताने के लिए ऐसा वर्णन है। और ऋष्वात इंद्र स्थविर बाहुयत संग वृणा मघवन काशिरित्ते, जो तुमने पकड़ रखा है ना, ये तुम्हारी मुट्ठी है, मुट्ठी में ले रखा है तुमने सब कुछ। अथापि पौरुष विधि कई, इस सब को देख करके ये पता तो लग ही गया ना कि उसके है के ऊपर तो कोई संशय नहीं। कोई ऐसी अति सामर्थ्यशाली कोई, अब उसका क्या रूप है कैसा है ये तो आगे की बात है। उसके अस्तित्व में तो कहीं भी संशय नहीं है। चाहे वो क्या है तो पहले स्वीकार करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। यदि किसी को है और वो कैसा है, कठोपनिषद में कहा ना, अस्तित्व उपलब्धव्या तत्व भावे न चोभयो, अस्थि कहकर उसको उपलब्ध करना होता है और फिर तत्व भाव से उसको उपलब्ध करना होता है। अस्ति उपलब्ध से तत्व भाव प्रसिद्धति, पहले अस्ति कह करके उसको स्वीकार करना पड़ता है और फिर तत्व भाव से। तत्व भाव मानी जैसा वो है। पहले अस्ति जब स्वीकार करते हैं तो कैसा है ये बात नहीं है, बस है। वो कैसा है ये बात नहीं है। अब कैसा है, ये हमारा जो प्रत्येक आत्मा है, हमारा हमारे भीतर जो शुद्ध विचार भाव इच्छा भय इनसे परे जो हमारा शुद्धतम रूप है, सारे मिलावट से रहित, जो जिसमें है और जो चेतना है और जो आनंद है। अब वो अपने धर्मवीर जी कह रहे, मैंने जो कहा कि आप नियम मान लो, भगवान को नियम रूप है वो, तो बोले नियमों में तो आनंद कहीं दिखाई नहीं देता। जब कहते हैं कि वो सच्चित आनंद है तो नियमों में आनंद कैसे समझे। फिर मेरे को ये कहना पड़ा कि जो मैंने कहा नियमों के रूप में मान लो, उसका समग्र रूप मैंने व्याख्यान नहीं किया। आप जब उसको मना करते हैं तो मैंने आपके लिए केवल उसकी आधी बात कही कि भाई ये नियम है ना, ये इसी को आप परमात्मा कह लो। यद्यपि मैं तो यूं कहूंगा कि नियम के पीछे कोई नियामक है,
पर आप ये नियम जो है ना, यही परमात्मा है, ऐसे कहने में बोले नियमों में चैत ये आनंद कहाँ है। तब मैंने कहा कि नियम तो ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, और हम जब अपनी सहज अवस्था में होते हैं मनुष्य, तो उस आनंद का प्राकट्य होता है। नियम, नियम के पीछे एक सत्ता है जिसको नियामक कहते हैं, वो ज्ञान में सत्ता है, और वो ज्ञान में है, और वो सुख स्वरूप है। उसका प्राकट्य तो तब होता है जब हम वृत्तियों से परे होते हैं। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभाव्यो यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च न विचेष्टति ताम आहु परमाम गतिम। बुद्धि जब अपना शांत स्वरूप में होती है तब उसको हम पहचानते हैं। तो ये पौरुष विधि के अंग अपुरुष विधास्वीति अपरम मतम। और फिर ये कहा कि अपि व उभय विधास्यु पुरुष विधास्य अपुरुष विधास्य, दोनों ही प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। तो देवता पुरुषविद भी हैं अपुरुषविद भी हैं। अपुरुषविद कहने से उनको जड़ कह दिया। अपि व पुरुष विधानाम एव, पुरुषविद जो हैं पृथ्वी आदि नाम पुरुष विधानाम एव सताम कर्मात्माना एतेषु अपुरुष विधा। क्षिति जल आदि जो हैं वो परेतु अधिष्ठातारा पुरुष विग्रह यथा यज्ञों अश्वमेधादि अधिष्ठातुर यजमानस्य एस च आख्यान समय। ये आख्यान समाख्यान का सिद्धांत भी है। महाभारत में आख्यानों द्वारा यही सिद्धांत स्थिर किया है। तो जी कठिन तो है ही, इसमें मतलब कोई शक नहीं है कि ये साधारण बात है, सामान्य बात तो नहीं है। ये देवताओं का स्वरूप निश्चय करना, परमात्मा को शुद्ध चैतन्य रूप में अनुभव करना, ये सारा तो संभव बात है, आदमी कर सकता है वृत्ति से परे जाकर अपने शांत स्वरूप को देखे। पर देवताओं का यही रूप है, इसको निर्धारण करने के लिए ये सामान्य बात नहीं है। तो बहुत ज्यादा ये मतलब कठिन कार्य है कि कोई देवताओं के बारे में अपने आप को इस स्थिति में, स्वामी दयानंद ने ऐसा व्यावहारिक रूप दे दिया कि सुनने वाले एकदम से उसमें कोई झंझट नहीं मानते। वे दो देवता हैं, जड़ और चेतन। जड़ देवता हमारे उपयोग के लिए हैं, इसमें निरुक्त में ऐसे कह भी रखा है कि ये जो है जड़ देवता कर्मात्मा ना, ये चेतन देवताओं के उपयोग के लिए है, चेतन जो है उनके उपयोग के लिए है। हैं? विग्रह तो फिर यही मानेंगे, पृथ्वी जो दिखाई दे रही है जड़ देवता का, जो ये दिखाई दे रही है ना, नहीं विग्रह ये मानेंगे जो ये पृथ्वी फैली हुई दिखाई दे रही है। जो समुद्र पर जाकर खड़े होकर देखेंगे तो वही जल देवता का विग्रह है। वायु जो बह रही है रूप रहित, वही उसका विग्रह है। आकाश जो ये दिखाई दे रहा है यही उसका विग्रह है। मतलब उनकी तरफ से मैं कहूँगा तो यही कहूँगा कि उनका तो स्पष्ट क्लियर सिद्धांत है कि दो तरह के देवता हैं, चेतन देवता जड़ देवता। तो ये जड़ देवता पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचभूत हैं। सूर्य जो दिखाई देता है वो जड़ देवता है, चंद्रमा जो दिखाई देता है जड़ देवता है,
और ये जो है परमात्मा तो सर्वव्यापक मानते ही हैं, ये तो उसमें कोई उनको शक नहीं है। परमात्मा सर्वत्र है, जड़ देवताओं में भी है, पर उसका अभिमान नहीं है। उसके बनाने में तो, उसके निर्माण में तो परमेश्वर का हाथ है, पर वो बनाए हैं चेतन प्राणियों के लाभ पहुंचाने के लिए, चेतन प्राणियों को लाभान्वित करने के लिए ये जड़ देवता है। उनका अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है उन देवताओं का। तो ये तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अत्र उच्यते विषम उपन्यास युक्तम यत् सुरापान प्रतिषेधे पदान्वयस्य एकत्वात् अवांतर वाक्यार्थस्य ग्रहणम। पदान्वय के एक होने से अवांतर वाक्य का ग्रहण नहीं होता है। ये सुराम पिबेत न सुराम पिबेत वाक्य की बात कर रहे हैं। विद्युद्देश अर्थवादयस्तु, जो विद्युद्देश अर्थवाद वाक्य हैं उन दोनों में एक तरफ विद्युद्देश विधि वाक्य है और अर्थवाद वाक्य है। अर्थवाद स्थानी पदानी, अर्थवाद में जो पद है ना वो अपना पृथक अन्वय संबंध, पृथक अन्वयम, अर्थवाद में रहने वाले जो पृथक अन्वित होकर के वृत्तांत विषय प्रतिपद्ये अनंतरम कैमर्थ्य वशेन कामम विधेय स्थावकत्वम प्रतिपद्यन्ते। ये कह रहे हैं भाष्यकार कि जो विधि वाक्य है और अर्थवाद वाक्य है, तो अर्थवाद में कोई पद तो होते ही हैं, उन पदों का अलग अपना अर्थ एक हो जाएगा। और जब ये बात होगी कि ये किस लिए है, अर्थ ये जो बात कही जा रही है किसके लिए है, इस प्रश्न की खुलासा करने के लिए फिर कहेंगे कि वो विधि का प्रशंसा करने के लिए, मतलब पहले उन देवताओं की सत्ता स्वीकार करेंगे, फिर वो उनकी सत्ता मान करके फिर वो जो विधि वाक्य हैं उनके प्रशंसा में जाएंगे। तो यही कह रहे हैं अर्थवाद स्थानी पदानी पृथक अन्वयम वृत्तांत विषय, सिद्ध अर्थ में पृथक अन्वित होकर, वृत्तांत विषय है जिनका, सिद्ध अर्थ विषय है जिनका, ऐसे पृथक अन्वयम प्रतिपत्ति अनंतरम कैमर्थ्यवसेन कामम विधेय स्थावकत्वम प्रतिपद्यन्ते। यथा ही वायव्यम श्वेतमालभेत भूति कामा, यहाँ विधि उद्देश्य विधि वाक्यवर्ती जो वायव्यादि पद हैं वो विधि के साथ संबंध रखते हैं। वायव्य जो पद है वो आलभेत जो विधि है उसके साथ इसका संबंध है। नैवम वायुर्व, इस वाक्य का ऐसा अर्थ नहीं है कि वायुर्वै छेपिष्ठा देवता, वायुम वही कहते वायव्यम श्वेतमाल अभेद भूतिकामा, यहाँ विद्युतेश्वर्ती वायव्यादि पदों का विधि के साथ संबंध है। वैसा वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता ये अर्थवाद वाक्य है। देखिए वायव्यम श्वेतमाल अभेद भूतिकामा ये तो विधि वाक्य है। विधि वाक्य का मतलब जो तिङंत पद लेट लकार लोट लकार लिंग लकार तव्यत आदि प्रत्यय 4 शब्दों से विधि का बोध होता है। कर्तव्य, आत्मा वारे, द्रष्टव्य, श्रोतव्य, निधिध्यासितव्य, ये जो शब्द हैं ये विधि के संकेतक है। पर वैसे इन पदों से विधि, आचार्य तो कह रहे हैं कि इन पदों में विधि नहीं है। द्रष्टव्य श्रोतव्य जहाँ सिद्धार्थ बोधक पद हैं उनके साथ जो विधि छाया दिखाई दे रही है उसका अलग अभिप्राय है। श्रोतव्य, निधिध्यासितव्य, ये आत्मा को साथ में जो ये पद दिखाई दे रहे हैं, विधि छाया,
विधि की छाया तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन विधि है हो नहीं सकती यहाँ पर। माने आत्मा के साथ में जो द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य आदि शब्द हैं, वो विधि छाया वाले शब्द हैं, पर वहां पर विधि नहीं है। लेकिन यहाँ जो वायव्यम श्वेतमाला भेद भूति कामा, ये विधि का निर्देश है। और क्षेपिष्ठा वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता वायु में स्वेन भागेन उपदधाति सैवेनम भूतिम गमयति। एनम मानी यजमानम, वही इस यजमान को, वायु इस यजमान को ऐश्वर्य युक्त करता है। वायु में स्वेन भागेन उपदधाति, यजमान जो है वायु को उसका अपने अपने स्वेन भाग ध्येन उपदधाति, मानी अपना भाग बना लेता है। यजमान वायु को अपना भाग ध्येय के साथ, अपने भाग ध्येय के साथ जोड़ लेता है। वायु को उपदधाति, अपना हिस्सा बना लेता है, मतलब अपने साथ उसको जोड़ लेता है और वो ऐश्वर्य देता है। इति ऐसाम अर्थवाद गतानाम पदानाम, ये अर्थवादगत पद हैं। नहीं भवती वायुर्वाल अभेद क्षेपिष्ठा देवता वाल अभेद, ऐसा नहीं होता है। ये जो वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, ये वाक्य, ये जो अर्थवाद वाक्य है, वायव्यम श्वेतमाल अभेद भूति कामा, इसके साथ संबद्ध होकर के फिर अर्थ को देता है। वायु स्वभाव संकीर्तनेन अवांतरम अन्वयम प्रतिपद्ये, वायु का स्वभाव बताया कि वो क्षेपिष्ठा देवता है, तो अवांतर अन्वय को प्राप्त करके एवं विशिष्ट दैवत्यमिदम कर्म, ये जो कर्म है वायव्यम श्वेतमाल भेद, इस प्रकार का विशिष्ट देवता वाला कर्म है, विधि का प्रशंसा कर रहे हैं। तद्यत्र यो अवांतर वाक्यार्थ प्रमाणांतर गोचरो भवति, जो अवांतर वाक्यार्थ है प्रमाणांतर से युक्त होता है, तद अनुवादेन अर्थवाद प्रवर्तते। जैसे अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्नि जो है ये अनुवाद है, अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्नि जो है वो ठंड की औषध है। व्यायाम से भी शरीर में अग्नि आती है, और अग्नि जल रही है, उसके साथ विदेशों में सब जगह रूम जितने भी हैं वहाँ अग्नि हीटर लगा देते हैं। सारे कमरे में हीटर होता है, बर्फ चारों तरफ बर्फ पड़ती रहती है, अंदर गर्म रहते हैं। तो अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्नि हिम का औषध है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, अनुवादेन अर्थवाद प्रवर्तते, अनुवाद से अर्थवाद की प्रवृत्ति होगी। और एक होता है गुणवाद, जैसे यूं कहते हैं आदित्य यूप, ये आदित्य यूप का तो अभेद हो नहीं सकता, तो कहते हैं आदित्य की तरह यूप को होना चाहिए, आदित्यवत यूप, आदित्य के समान यूप होना चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे, भले आदित्य जैसे तेजस्वी है, यूप को भी घी आदि चुपड़ करके तेजस्वी बनाना चाहिए। तो यहां हो गया प्रमाणांतर विरुद्ध अर्थ। अग्निरिमस्य भेषजम में प्रमाणांतर से अविरुद्ध था, प्रमाणांतर गोचर अर्थ था। दूसरे प्रमाणांतर से हमें ये बात पता चलती थी, प्रमाणांतर माने प्रत्यक्ष प्रमाण से पता चलती थी कि भाई अग्नि के पास जाने से गर्मी मिलती है। तो प्रमाणांतर गोचर अर्थ को, जब प्रमाणांतर गोचर अर्थ को ही जब अर्थवाद बताता है तो वो अनुवाद वाक्य होता, अर्थवाद अनुवाद रूप में प्रवृत्त होता है। और प्रमाणांतर विरुद्ध अर्थ में जब अर्थवाद का प्रयोग होता है तो गुणवाद से प्रवृत्त होता है। और जहां अनुवाद भी नहीं गुणवाद भी नहीं, प्रमाणांतर, वहां हम क्या निर्णय करें, प्रमाणांतर अभाव होने से गुणवाद हो
या प्रमाणांतर से विरोध न होने से भूतार्थवाद हो, तो कहते हैं शब्द प्रमाण वाले लोग विद्यमान अर्थवाद आश्रयो न गुणवाद। तो वहां तीसरा जो है विद्यमान अर्थवाद, जहां प्रमाणांतर से विरोध नहीं है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से विरोध नहीं है, तो विद्यमान अर्थवाद लेना चाहिए। ये माने वहां पर हम क्या करेंगे, वहां ये लेंगे कि वो भूतार्थवाद, वो जो अर्थवाद है वो पहले तो उसकी सत्ता को बता रहा है और बाद में विधि में जाकर के अपना काम कर रहा है। तो ये जो है विद्यमानार्थवाद का मतलब होता है, जैसे ये शब्द है वज्रहस्ता पुरंदरा, तो यहां पर क्या लें, वज्र हाथ में है जिसके, ऐसा है ये इंद्र जो है, पुरंदर मानी इंद्र, वज्रहस्ता पुरंदरा, मानांतर संवाद विसंवादो नस्ता है। इसमें किसी अन्य प्रमाणांतर से इसमें कोई बहस नहीं चलती। तत्र प्रमाण के साथ संवाद विवाद नहीं है, तो भूतार्थवाद, सत्यर्थ का वाद, यहां पर विद्यमानार्थवाद, भूतार्थवाद मानी सत्यर्थ का कथन करेगा। विग्रहार्थवाद स्वार्थ में भी तात्पर्य रखता है। विग्रहार्थवाद जो है वो स्वार्थ में भी तात्पर्यवान होगा। अन्य परत्वे सति अज्ञात अबाधित अर्थ शब्दत्वात्, अन्य परक होकर अज्ञात और अबाधित अर्थ का प्रतिपादक शब्द होने के कारण, जैसे स्वार्थ में भी उसका कोई न कोई बात हमें समझने को मिलेगी। विग्रहार्थवाद स्वार्थ में भी तात्पर्य रखता है। अब कह रहे हैं मंत्रों में प्रयाज आदि वाक्यों के समान मंत्र में भी इस न्याय का निर्देश करना चाहिए। एता एतेन मंत्रो व्याख्या था अभी से विधि भी रेव इंद्रादि दैवत्यानि हविंसी चौदय भी अपेक्षितम इंद्रादि नाम स्वरूपम नहीं स्वरूप रहिता इंद्रादय चेत से आरोप एकदम शक्यंते। एक और तर्क दे दिया, विधियों के द्वारा इंद्रादि देवता वाली हवियां जो वो शास्त्रकारों ने बताई कि भाई इंद्र देवता को ये हवियां दें, विधि भी माने इंद्र आदि देवताओं को हवि देने की प्रेरणा करने वाली विधियां, कि भाई इंद्र को हवि दें, इंद्र आदि के स्वरूप की अपेक्षा रखती ही है ना। बिना उसके स्वरूप को समझे हम कैसे हवि देंगे। नहीं स्वरूप रहिता इंद्रादया चेतसी आरोपयितुम शक्यन्ते, मन में कैसे बिठाएंगे। वहां न चेतसी अनारूढ़ाई तस्यै तस्यै देवताई हवि प्रदातुम शक्यते, मन में उसको बिना बिठाए उस देवता के लिए हवि प्रदान कैसे करेंगे। और ये तो शास्त्रकार ऐसे कहते हैं, श्रुति कहती है कि यस्य देवताई हवि गृहीतम स्यात् ताम ध्यायेत वशट करिष्यन्, आहुति देते हुए उस देवता का ध्यान करें। तो भाई उसका स्वरूप नहीं है तो कैसे ध्यान करें। न च शब्द मात्रम अर्थ स्वरूपम संभवती, मीमांसकों की ये जो बात है कि भाई शब्द स्वरूप, शब्द मात्र को देखो, शब्द मात्र को ही अर्थ स्वरूप के रूप में मानो। कहते हैं ऐसा होगा नहीं, शब्दार्थ और भेदात, शब्द और अर्थ तो भिन्न भिन्न है, शब्द स्वरूप मात्र ही अर्थ स्वरूप है, ऐसे कैसे कहें। केवल शब्द ही अर्थ का स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द अर्थ तो भिन्न है। तत्र यादृशम मंत्रार्थवादयो इंद्रादि नाम स्वरूपम, मंत्र और अर्थवाद आदि में जैसा इंद्रादि का स्वरूप बताया, न तत्तादृशम शब्द प्रमाणेन प्रत्याख्यातुम युक्तम, जैसा प्रमाण क्या बताया,
यादृशम मंत्र अर्थवादयो, मंत्र और अर्थवाद में इंद्रादि नाम, इंद्रादि का जैसा स्वरूप बताया वह वैसा ही है। न तत्तादृशम, उसका प्रतिषेध करना शब्द प्रमाण मानने वालों के लिए बात योग्य नहीं है। तो ये बात आ गई कि शब्द प्रमाण यदि कहता है तो उसको वैसा मान लो। शब्द प्रमाण जैसा बताता है, शब्द के द्वारा जैसा स्वरूप हमें समझ में आ रहा है वैसा मान लो। तो रास्ता तो ये आखिरी ये दिया कि जैसा मंत्र अर्थवादयो इंद्रादीनां स्वरूप, मंत्र और अर्थवाद में इंद्रादि का स्वरूप जाना गया, अवगतम, उसको शब्द प्रमाण ने बता दिया। अब उसमें दिमाग क्या लगाना, यूं कह रहे हैं। मंत्र और अर्थवाद ने जैसा स्वरूप हमारे सामने रखा, अब आगे सोचने की क्या बात है, बस शब्द ऐसा कह रहा है तो उसको ऐसा मान लो। इतिहास पुराणम व्याख्यातेन मार्गेण संभवत मंत्रार्थवाद मूलत्वात् प्रभवति। और इतिहास पुराण भी देखिए, एक अर्थवाद हो गया, एक मंत्र हो गया, इतिहास पुराण तीसरा हो गया और प्रत्यक्ष चौथा हो गया। ये 4 स्तर पर बात कही है यहाँ पर। ये तीसरा है, तीसरा है इतिहास और पुराण, और चौथा आ गया रहा है प्रत्यक्षादि मूलम अपि, और मंत्र जो है तीसरा था, और अर्थवाद पहला। अर्थवाद, मंत्र, इतिहास पुराण और प्रत्यक्ष। तो बोले इतिहास पुराण भी व्याख्यातेन मार्गेण संभवत, जो हमने इंद्रादि के बारे में जो चर्चा की है, व्याख्यातेन मार्गेण, व्याख्यात मार्ग से, मंत्र मूलक अर्थवाद मूलक होने के कारण इतिहास पुराण भी मंत्रार्थवाद मूलत्वात्, मंत्र मूलक इतिहास पुराण होता है, अर्थवाद मूलक होने के कारण उपयुक्त रीति से देवता के विग्रह आदि सिद्ध करने में समर्थ होते हैं। देवताओं का विग्रह, आचार्य तो विग्रह बता रहे हैं बार बार, देवता विग्रह आदि साधयितुम, देवता के विग्रह आदि को सिद्ध करने में समर्थ है। और प्रत्यक्ष आदि मूलम अपनी संभवती, और देवता के शरीर आदि में प्रत्यक्ष आदि भी मूल है। कहते हैं, अब आगे अपनी बात कह रहे हैं जो बहुत ही मतलब एक लॉजिकल बात कह रहे हैं कि भाई प्रत्यक्ष कैसे करेंगे देवता का। बोले हम नहीं कर सकते, कोई तो कर सकता है। भवती अस्माकम अप्रत्यक्षम अभिचरंतना नाम प्रत्यक्षम, हमारे लिए अप्रत्यक्ष है तो कोई पहले कोई हुआ है उसके लिए प्रत्यक्ष हो सकता है ना। तथा च व्यासादयो, कहते हैं जो व्यास जी थे वो देवताओं के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे। और स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगा सूत्र है इसका योग शास्त्र का, उसमें साफ कहा है कि ऋषि देवता साध्य उसके दर्शन में आते हैं। जो निरंतर उसमें रहता है, ध्यान में जप में रहता है, स्वाध्याय का मतलब हमेशा इसमें रहेगा जो, तो कहते हैं देवता उसका दर्शन, देवता उसको दर्शन देते हैं। देवता कौन है? साध्यादि जो वहां पर लिखे हैं, सिद्धा साध्या देवास दर्शनम उपगच्छन्ति, वो सब उसको दर्शन देते हैं। यस्तु ब्रूयात, कोई ये कहे कि इदानीन्तनानामिव पूर्वेषाम अपि नास्ति देवादिभिर्व्यवहर्तुं सामर्थ्यम, अब इस समय नहीं है तो पहले भी नहीं था। ऐसे कोई कहे कि इस समय कोई देवताओं के साथ कोई संवाद करके दिखाओ, उनका दर्शन करके दिखाओ, तो बोले अब तो नहीं दिखा पाएंगे। तो पर पहले भी यहाँ पर तो हाथ खड़े कर दिए। कहते भाई
चलो ठीक है, इस समय तो हम नहीं दिखा सकते। इदानीन्तनामपि पूर्वेषां नास्ति देवादिभिर्व्यवहर्तुं सामर्थ्यम्। पहले वालों का भी देवादि के साथ व्यवहार करने में सामर्थ्य नहीं था। स जगद वैचित्रम प्रतिषेधेत, इस जगत की विचित्रता का प्रतिषेध कर रहा है। इदानीमेव च नान्यदा न अन्यदापि सार्वभौम क्षत्रिय अस्ति दिव्ययात। वो तो ऐसे कहेगा, अब कोई सार्वभौम राजा नहीं है ना, पहले भी ऐसे नहीं था। ऐसे एक प्रकार से ये मानने लगेगा वो व्यक्ति, जैसे इस समय सार्वभौम राजा नहीं, पहले भी नहीं। ततस्य राजसूयादि चोदना उपरंध्यात, जो राजसूयादि की जो प्रेरणा है कि भाई राजसूय यज्ञ करें सार्वभौम क्षत्रिय बनने के लिए, बाधित हो जाएगी। उपरुंध्यात, राजसूयादि चोदना उपरुंध्यात, बाधित हो जाएगी। चोदनाम उपरुंध्यात ऐसा होना, चोदना उपरुंध्यात अलग होना चाहिए, गलत छप रहा है। द्वितीय बहुवचन होगा, या तो एक वचन होता चोदनाम उपरुंध्यात, या द्वितीय बहुवचन चोदना उपरुंध्यात। राजसूयादि चोदना उपरुंध्यात, राजसूयादि जो विधियां हैं वो बाधित हो जाएंगी। इदानीमेव च कालांतरे भी अव्यवस्थित प्रायान वर्णाश्रम धर्मान, कहते हैं इस समय जैसे अव्यवस्थित प्राय वर्ण धर्म अब तो बहुत ज्यादा है। आचार्य शंकर के सामने ये बात होगी, ये अव्यवस्थित प्रायान वर्णाश्रम धर्मान, वर्णाश्रम धर्म इस समय नहीं है तो इसका मतलब पहले भी नहीं थे, ऐसा कहने लगेगा। हैं? हाँ हाँ। तो इदानीमेव कालांतरे भी अव्यवस्थित प्रायन वर्णाश्रम धर्मान प्रतिजानी ततस्य व्यवस्था विधायी शास्त्र अनर्थम स्यात्। तो शास्त्र ने जो व्यवस्था की बात कही है वो सारी व्यर्थ हो जाएगी। जब है ही नहीं, पहले भी नहीं था, तो शास्त्र क्या व्यवस्था देगा? असंभव बातों की चर्चा कर रहा है, ऐसा कहा जाएगा कि कभी भी व्यवस्था नहीं थी और शास्त्र कह रहा है, तो ये तो व्यर्थ है ना सब। जब हो ही नहीं सकता तो उसका कहना बेकार है। जो चीज हो ही नहीं सकती उसको कह करके भी क्या अर्थ है उसका? तो कह रहे तस्मात् धर्मोत्कर्ष वशात चिरंतना देवादि भी प्रत्यक्षम व्यवजरहु। धर्मोत्कर्ष के कारण चिरंतना देवादि भी प्रत्यक्षम, पुराने लोगों ने देवादि के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार किया। इति युज्यते, श्लिष्यते मन युज्यते। अभी से स्मरंती, वही मैंने जो बोला था, स्वाध्यायतिष्ठ देवता संप्रयोगा योगोपि अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति फल का स्मरिमाणो न शक्यते साहस मात्रेण व्याख्यातुम। और योग अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति फलक कहा है। अणिमादि ऐश्वर्य सिद्धियां प्राप्त हो जाती योग से, तो उसका साहस मात्र से प्रत्यय एकदम एक ही झटके में उसका खंडन नहीं कर सकते हैं। जिस योग से अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्तियां होती हैं, उसको कैसे खंडन कर सकते? श्रुति से योग महात्म्यम प्रख्यापयति, और श्रुति भी योग महात्म को श्वेतास्तोत्र उपनिषद पृथ्वी अप तेजो निलखे समुत्थिते, समुत्थिते का अर्थ है कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांच भूतों के ऊपर अपना वशित्व प्राप्त होने पर, पांच भूतों पर ये अपने वश में होने से, और योग गुणे प्रवृत्ते अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति होने से अभिव्यक्त जो वो होता है तेजो में देह, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो गया तो उसको न जरा होगा न मृत्यु होगी, कुछ नहीं। मतलब मृत्यु तो होगी पर ऐसे असमय में मृत्यु नहीं होती है, अपने समय पर होगी।
ऋषीणाम अभी मंत्र ब्राह्मणादि दर्शिनाम सामर्थ्यम नास्मदीयन सामर्थ्यन उपमातुम युक्तम। कहते ऋषियों का भी, जो मंत्र ब्राह्मण दर्शी है ना, मंत्रों को देखने वाले, ब्राह्मणों को देखने वाले, ब्राह्मण ग्रंथ, तो सामर्थ्यम न अस्मदीयन सामर्थ्यन उपमातुम युक्तम, हमारे सामर्थ्य से उसको तुलना नहीं की जा सकती। हमारा तो बिल्कुल, मैं कहता रहता हूँ ना, इतनी सी बुद्धि है हमारी, और इतनी बुद्धि है उन लोगों की, तो क्या उनके ऊपर आक्षेप करें। तस्मात् समूलम इतिहास पुराण, इसलिए इतिहास पुराण वो मूल सहित है। इतिहास पुराण प्रमाणभूत है। समूलम का मतलब प्रमाण युक्त है। और लोक प्रसिद्धि भी श्रुति स्मृति आदि आधारों के रहते निराधार नहीं कही जा सकती। सती संभवे निरालंबनाद्यवसातुम न युक्ता, मतलब उसको निराधार नहीं समझ सकते हैं लोक प्रसिद्धि को भी। सती संभवे, सती संभवे का अर्थ है इन संभव जहां तक है वहां तक, निरालंबना अध्यास तस्माद उत्पन्नो मंत्रादिभ्यो देवादीनाम विग्रहवत्वादि अवगम। इसलिए मंत्रादि के आधार से हम कहते हैं देवादियों का विग्रहवत्व होता है, देवताओं का विग्रह होता है। ततस्य अर्थित्वादि संभवाद उपपन्नो देवादीनाम अपि ब्रह्म विद्यायाम अधिकारा। तो अर्थित्व आदि के संभव होने से अर्थित्व, सामर्थ्य, अपरियुदास, तीन बातें हैं। जिसका निषेध न हो, सामर्थ्य हो और उसमें अर्थित्व हो। तो देवता भी ये अर्थी हो सकते हैं कि मैं ब्रह्म रूप हो जाऊं। अब ये तो इन्होंने यही कह दिया कि सूर्य ऐसे अंदर ही अंदर, आत्मा जो सूर्य के अंदर एक अभिमानी देवता है ना, उसके अंदर ये जब उठती है ये इच्छा कि मैं ब्रह्म रूप हो जाऊं, तो ब्रह्म रूप हो जाता है। सृष्टि के अंत में मुक्त होकर के, क्रम मुक्ति बोलते हैं ना इसको, ब्रह्म विद्या में दिखारा, वो आगे दे ही दिया। क्रम मुक्ति दर्शनान्यपेवम एवं उपपद्यन्ते। क्रम मुक्ति की जो बात है वो ऐसे ही सिद्ध हो पाएगी। मतलब मनुष्य से वो देवता रूप में जाते हैं और देवता रूप से फिर मुक्त हो जाते हैं। क्रम मुक्ति की जो बात है ऐसे ही संगत बैठेगी कि अभी तो वो देवता के रूप में है, देवता का अनधिकार कर लेंगे तो ज्ञान के अभाव होने से क्रम मुक्त्यर्थी नाम उपासनेषु प्रवृत्ति न स्यात्। क्रम मुक्ति वाली उपासनाओं में, क्रम मुक्ति की कामना वालों की जो उपासनाएं हैं वो प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। अधिकार के निर्णय से प्रवृत्ति सिद्ध हो जाएगी कि देवताओं का है, है? हाँ, उपासनाएं बहुत सारी हैं जो क्रम मुक्ति पूर्वक मुक्ति की तरफ ले जाती हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।